हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुप्राज आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड स्टडी सेंटर पे स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इस टॉपिक पे ये 5वां भाग है। इस टॉपिक पे हम लोग 4 भाग पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर वह वीडियो आप अब तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कीजिए और पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आइए बिना देर किए हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं हम लोग। देखिए, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है ना। भारत का जो मौलिक अधिकार है वो किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका है ना। ये चीज को आपको याद रखनी है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार नहीं है ना। भारतीय संविधान में मूल अधिकार नहीं है, सूचना का अधिकार है ना। ये बात को आपको याद रखना है कि सूचना का अधिकार जो है वो भारतीय संविधान में मूल अधिकार नहीं है ना। आगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। अगर प्रस्तावना शुरू होती है, पूछ दिया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है तो हम भारत के लोग है ना, इससे शुरू होती है। किस चीज से? हम भारत के लोग। आगे, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया है ना। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया, तो संविधान सभा के द्वारा है ना। ये बात को याद रखनी है आपको कि भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। आगे, भारतीय प्रस्तावना में हमारे देश को किस नाम से पुकारा गया है ना। ये पूछ रहा है कि भारतीय प्रस्तावना में हमारे देश को, किसको? भारत को, हमारे देश को किस नाम से पुकारा गया है, तो वो कौन कौन से नाम है? वो है एक इंडिया और भारत। इंडिया और भारत के नाम से क्या किया गया है? पुकारा गया है। तो ये आपको याद रखनी है कि भारतीय प्रस्तावना में हमारे देश को किस नाम से पुकारा गया है, तो इंडिया और भारत। आगे, निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है ना। किस मत के बारे में बोल रहा है कि निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है, तो वो किसके पास होता है? लोकसभा अध्यक्ष के पास। लोकसभा अध्यक्ष के ही पास वो अधिकार होता है कि वो निर्णायक मत क्या कर सकता है? दे सकता है। आगे, कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य बने बिना अपने पद पर कितने दिनों तक रह सकता है ना। कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य बने बिना अपने पद पर कितने दिनों तक रह सकता है, तो कितने दिन तक रह सकता है? 6 महीना रह सकता है। आगे, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे है ना। यहाँ पे अनुच्छेद को पूछ दिया है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो 395। ये बात को आपको क्या करनी है? याद रखनी है। आगे देखते हैं। समान नागरिक संहिता भारत के किस एकमात्र राज्य में लागू है, और वो कौन सा राज्य है? गोवा। ये चीज को याद रखना है। कौन सी नागरिक संहिता? समान नागरिक संहिता अगर पूछ दे आपको, समान नागरिक संहिता भारत के किस एकमात्र राज्य है जिसमें लागू है, तो वह कौन सा है? गोवा। आगे, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है ना। कौन सा सिद्धांत? नीति निर्देशक सिद्धांत अगर दे कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है, तो वो भाग कौन सा है? भाग 4। आगे, राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है, तो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश है ना। ये याद रखना है कि मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं भारत के, वो राष्ट्रपति को क्या करते हैं? पद की शपथ दिलाते हैं। आगे, किस देश का संविधान अलिखित है ना। यहाँ पे देश पूछा है कि वैसे कौन से देश है जिसका संविधान जो है अलिखित है, तो वो देश है ब्रिटेन है ना।
ब्रिटेन का जो संविधान है वो क्या है, अलिखित है। आगे, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, है ना। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। ये डेट को, ये ईयर को आपको याद रखनी है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक अगर पूछे तो कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। आगे देखते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो है BN राव। ये आपको याद रखना है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार अगर पूछे तो कौन थे, BN राव। ये चीज को आपको याद रखनी है। आगे, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। किन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किन्होंने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। इन्होंने क्या किया था, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। किन्होंने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया, है ना। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया, तो है BN राव। इन्होंने ही संविधान का प्रारूप क्या किया था, तैयार किया था। आगे, संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, किस चीज का, प्रारूप समिति, है ना। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। ये चीज को आपको याद रखनी है। ये भारतीय संविधान के कुछ हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं को निकाल के आपके लिए वीडियो तैयार कर रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो। ये सारे बातों को आपको याद करके रखनी है, क्योंकि इससे क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, है ना। तो ये चीज को आपको याद रखनी पड़ेगी। हम लोग इस टॉपिक पे 4 वीडियो अपलोड कर दी गई है, और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, वो भी आप जाके देखें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हम इस टॉपिक पे हम लोग कुल 100 पॉइंट्स पे 100 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करने वाले हैं, और ये 5वां भाग है, और 5वां भाग में हम लोग कुल 75 ऐसे बिंदुओं पे चर्चा किए हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बचे बाकी का हम लोग आगे वीडियो लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसी टॉपिक से अगले दिन हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत